बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स के कोर्सेज से हमने स्टार्ट किया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ एग्जाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट और एग्जाम नोट्स दोनों मौजूद हों। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है रेकरेंस रिलेशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास दो ही रेकरेंस रिलेशन आती है। एक हमारे पास होती है 2n+1x pn विच इज इक्वल्स टू n p of n-1x प्लस n+1 p of n+1x, और सेकेंड जो रेकरेंस रिलेशन है वो बराबर है p प्राइम n+1x प्लस p प्राइम n-1x विच इज इक्वल्स टू 2x pn प्राइम x प्लस pn ऑफ x। अब हम वन बाय वन इन दोनों रिलेशंस का प्रूफ देखेंगे। पहली रेकरेंस रिलेशन का प्रूफ देखते हैं जो कि हमारे पास किसके बराबर है, इस इक्वेशन के बराबर है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो एक चीज़ को माइंड में बिठा लें कि जब भी आपको रेकरेंस रिलेशन का प्रूफ दिया जाए पेपर्स में तो आप पहले अपनी रेकरेंस रिलेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई p का डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरेटिंग फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अगर आपके पास रेकरेंस रिलेशन में pn का डेरिवेटिव मौजूद हो तब आपने क्या करना है कि जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अभी फर्स्ट जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कि p के साथ कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो हम जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन जो है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको हम लास्ट वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वाली वीडियो देख के आ जाए। वहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि जनरेटिंग फंक्शन होता है वो इस इक्वेशन के बराबर होता है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे जब हम लोग g को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो करली g ऑफ t बाई करली t बराबर होगा d बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2xt होल की पावर -1/2 विच इज इक्वल्स टू d बाई डी टी समेशन p n ऑफ x t n। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो है रूल लगाएंगे कि पावर आपके पास फर्स्ट में आ जाएगी, उसके बाद पावर से -1 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -3/2 की पावर आ जाएगी। फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, जबकि इस साइड पे हमने क्या किया कि हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो p n ऑफ x के साथ तो कोई t इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और जब हम लोग t की पावर n का डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन ऐसी होगी कि पहले पावर फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद पावर से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर -3/2 है, तो अगर मैं इसको डिवीजन में लिखूंगी तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। और इसके बाद हमने क्या किया है कि पावर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी 1/2 यहाँ लिखा है और इसकी पावर क्या है 1 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो जब आप इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा 3/2 आएगा, राइट। दूसरी साइड पे हमने कोई काम नहीं किया बल्कि एज इट इज क्या कर दिया है, इक्वेशन नीचे उतार दी है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू t, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t और -2xt का डिफरेंशिएशन -2x आ जाएगा। इससे हम क्या कर लेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास x माइनस टी रह जाएगा और आप देख सकते हो कि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो फॉर्म है ये हमारे पास इसके बराबर होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2xt होल की पावर 1/2। जब मैं इसको ऊपर लेके चली जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2 और ये किसके बराबर होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें तो ये समीशन pn ऑफ x
प्लस टी एन और के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, बाकी की टर्म एज इट इज आ जाएंगी, इक्वल के उस साइड पे भी टर्म आपने एज इट इज ही नीचे उतार देनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेक्स्ट टू तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे x माइनस टी समेशन पी एन ऑफ एक्स टी ऑफ एन जो कि बराबर है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2x टी समेशन एन पी एन ऑफ एक्स टी ऑफ एन माइनस 1। अब हमने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इस पूरी इक्वेशन को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, x समेशन पी एन ऑफ एक्स टी ऑफ एन माइनस, जब t को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर n है, तो यहाँ पे जब हम एक बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इक्वल के उस साइड पे 1 को जब हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n पी एन ऑफ एक्स टी ऑफ एन माइनस 1 आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगेन बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। कैसे ऐड होंगी कि यहाँ पे पावर है टी की n माइनस 1, यहाँ पे प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी ऑफ n प्लस 1। तो फाइनल जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में आएगी, n समेशन पी एन ऑफ एक्स टी ऑफ n प्लस 1। आगे क्या करना है, माइनस 2x t को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2x तो बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन, लेकिन जब t को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे t की पावर 1 है तो t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसल आउट होके हमें सिर्फ और सिर्फ टी ऑफ एन दे देंगे, तो इस फॉर्म में ही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वल की दूसरे साइड पे ले जाते हैं, तो जब हम इसको इक्वल की दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपने एज इट इज ही उतार देना है। ये प्लस एक्स है, वहां जाके माइनस एक्स बन जाएगा, ये माइनस है, इक्वल के उस साइड पे प्लस बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। फाइनल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आई है। अब हमने क्या करना है कि t की पावर को सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे कि हमें हर जगह t की पावर n चाहिए। t की पावर n कैसे लाएंगे कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे t की पावर क्या है, n माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें, ऐसे n की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास सिर्फ t की पावर n रह जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर क्या है, t ऑफ n माइनस 1। यहाँ अगर मैं n की जगह n प्लस 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज, तो ये कैंसिल आउट होके हमें t की पावर n दे रहे हैं। तो यहाँ हमने n की जगह n प्लस 1 पुट करना है तो ये फॉर्म इस तरह आ जाएगी, जहाँ यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 आएगा, p ऑफ n की जगह p ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा और t ऑफ n माइनस 1 की जगह t ऑफ n आ जाएगा। अब इस इक्वेशन इस फॉर्म को देखिए, इस टर्म में मुझे t की पावर n चाहिए, तो मैं ऐसा क्या पुट करूं n की जगह कि t की पावर n बन जाए। यहाँ पे क्या है, t ऑफ n प्लस 1, तो अगेन चेक करते हैं t ऑफ n प्लस 1। अगर हम t की जगह यहाँ t ऑफ n माइनस 1 पुट करें तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास t की पावर n रह जाएगा। तो जब आप यहाँ पे इस टर्म में n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1 पुट, तो जब हमने इस टर्म में n की जगह n माइनस 1 पुट किया तो फाइनल टर्म इस इक्वेशन के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पहले से ही t की पावर n है तो हमें कोई भी n की जगह कोई दूसरी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे भी इस टर्म में t की पावर पहले से n है तो हमें कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से देखिए t की जगह n प्लस 1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n की जगह n माइनस 1 लगाएंगे ताकि ये t की पावर n रह जाए। तो ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 0। अब हमने अगेन डमी इंडेक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले तो आप ये टर्म्स देखें, देखिए यहाँ पे भी x की टर्म आती है और यहाँ पे भी x की टर्म आती है, तो हम इन दोनों टर्म में से x p n t n को कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, 2n प्लस यहाँ 1 है ना, तो 2n प्लस 1 और यहाँ से जब हम लोग x p n t f n को ये कॉमन ले लिया है, बाकी कौन सी टर्म रह जाएंगी हमारे पास, एक ये वाली
एक ये वाली, एक ये वाली। n+1 की टर्म को तो आप एज इट इज ही यहाँ लिखते हैं, ये हमने लिख दिया। ये जो n-1 है और ये ऑफ यहाँ पे जो हमारे पास p ऑफ n-1 है, इन दोनों के दरमियान जब हम लोग डमी इंडेक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में, n p ऑफ n-1 t ऑफ n विच इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे माइनस है, इक्वल की दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 2n+1 ऑफ x p ऑफ nf विच इज इक्वल्स टू n p ऑफ n-1 प्लस n+1 p ऑफ n+1। ये वही इक्वेशन थी जो कि हमें प्रूफ करनी थी। ये आप देख सकते हो, ये कौन सी थी, रेफरेंस रिलेशन थी जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करके प्रूफ कर दी है। अब बात करते हैं सेकेंड रेफरेंस रिलेशन की। सेकेंड रेफरेंस रिलेशन जो है वो किसके बराबर है, p प्राइम n+1 ऑफ x प्लस p प्राइम n-1 ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 2x pn ऑफ प्राइम प्लस pn ऑफ x। यहाँ पे p के ऊपर जो प्राइम है ये हमें p का डिफरेंशिएशन शो करके दे रहा है। मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जब भी p के ऊपर डिफरेंशिएट हो तो वहाँ पे हम लोग जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जनरेटिंग फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो बिल्कुल सेम वही स्टेप करने हैं, d/dx ये जनरेटिंग फंक्शन विच इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे कि पावर रूल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ये जो पावर है ये बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी। फिर फर्दर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पावर क्या हो जाएगा, -3/2 d/dx ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है और x p के साथ है तो p के ऊपर प्राइम आ जाएगा, t के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ से जब हम लोग d/dx इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2t यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस पावर -3/2 को हमने क्या किया है कि डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है कि 1/2 प्लस 1 से क्या आता है हमारे पास, 3/2 आता है। तो 1/2 की पावर तो ये रही और ये 1 वाली पावर हम लोग नीचे ले गए हैं। अगेन ये किसके बराबर है, ये इस जनरेटिंग फंक्शन के बराबर है। तो इस टर्म की जगह ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म लिख लेते हैं। ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही है, इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस t को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और स्टेप भी हम कर लेते हैं कि इस टर्म को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं तो यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज यही आ जाएगा। टी स्क्वायर को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ t की पावर n है, यहाँ t की पावर 2 है, तो जो t की पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी। माइनस 2xt, 2x तो कॉमन बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 है, अंदर जाके ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगेन क्या होगा कि t की पावर 1 है, n के साथ ऐड हो जाएगी तो t की पावर n+1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है कि इस पूरी टर्म में हमें n की पावर को n+1 के बराबर लेना है। किसके, n+1। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं n की जगह क्या पुट करूँ कि t की पावर में n+1 आए, तो यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n+1 पुट करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ मैं t की जगह क्या पुट करूँ कि n+1 आए, तो यहाँ पे जब मैं पावर क्या है, n+2 है, अगर मैं n की जगह n-1 पुट करूं तो ये देखिए -1+2 से क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह n-1 पुट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने n-1 लगा दिए। यहाँ पे पहले से n+1 है तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज उतार दे। यहाँ पे पहले से n+1 है, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज उतार दे, विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि प्राइम की टर्म को n+1 और n-1 इसको यहीं छोड़ दे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, और जो माइनस वाली है इसको हम इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा कि p प्राइम n+1 ऑफ x प्लस p प्राइम n-1 ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 2x pn प्राइम ऑफ x, ये इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, ये मैंने माइनस लिखा है, ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इक्वल की उस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो Pn ऑफ x रह जाएगा, विच यहाँ ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया है। ऊपर आप देख भी सकते हैं जो हमारे पास एक्चुअल जो जनरेटिंग रिलेशन थी, रेक्टेंस रिलेशन थी, आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ वही रिलेशन हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।